बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? होप सो सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS001 डाटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट नंबर 2 एंड 100% राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसमें चेंजिंग करके इसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी असाइनमेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 है और लास्ट डेट जो है वो हमारे पास 8 जनवरी है। सबसे पहले आपने जब इसको अपलोड करना है तो आपकी जो फाइल है वो .cpp की होनी चाहिए और DVC++ सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपने इसको जो है ना वो बनाना है और उसके ज़रिए आपने जो .cpp की फ़ाइल बनेगी उसको आपने अपलोड करना है। अगर आप कोई और फाइल बनाओगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली क्या उन्होंने कहा है कि जैसे लाइब्रेरीज़ के अंदर कंप्यूटर वर्क करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो बुक्स होती हैं उनको अलमारियों के अंदर एक तरतीब से रखते हैं, ठीक है, और उसकी जो कांस्टेंट स्ट्रीम होती है, ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ न्यू बुक्स एंड रिटर्न्स, वो वहाँ पे सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा होता है ऑर्गेनिक रिकॉर्ड्स के अंदर। अब क्या है कि हमने क्या करना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, एक स्टैक और बाइनरी सर्च ट्री का कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाना है, BST जिसको बोल सकते हो आप, टू मैनेज दी बुक्स एफिशिएंटली। इन बुक्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हमने क्या करना है, एक डाटा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें क्या होगा, हमने बुक स्ट्रक्चर के नाम से एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसके अंदर स्टैक होगा और BST होगी, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री होगा। हमें पता होगा कि कौन सी बुक्स रिसेंटली ऐड हुई है और कौन सी बुक्स ऑलरेडी थी यानी कि चली गई और अभी वापस आई है, इस तरह से लाइब्रेरी के अंदर। और इसका मेनली काम क्या होगा कि दैट शुड बी ऑर्डर्ड अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर टाइटल। उनके जो बुक्स के टाइटल होंगे उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देगा। लाइक ऐसी बुक जिसका नेम A से स्टार्ट हो रहा है उसको शुरू में रखेगा, जिसका C से स्टार्ट हो रहा है उसको उसके नीचे, और जिसके Z से है उसको सबसे एंड पे। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है ABC वाला वो रखेगी। तो इसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ होने वाली हैं जिनको हम देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंट अ फंक्शन टू ऐड अ न्यू बुक टू द बुक स्टैक। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन ऐड करना है जिसमें हम बुक स्टैक में एक न्यू बुक ऐड करेंगे। द फंक्शन शुड पुश द बुक इनटू द स्टैक एंड इंसर्ट इट इनटू इट एंड BST शुड बी ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन दी। उसमें मेन चीज़ क्या है कि हमने एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, एक न्यू बुक को ऐड करे और उस बुक का जो ऑर्डर होगा वो अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, ताकि वो जो पहले ऑलरेडी बुक्स है उनको डिस्टर्ब ना करे और अपनी जो उसकी राइट प्लेस है वहाँ पे वो जाके ऑर्डरली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमने रिमूव फंक्शन ऐड करना है, क्रिएट अ फंक्शन टू रिमूव द मोस्ट रिसेंटली एडेड बुक, यानी कि जो बुक हम अभी ऐड करेंगे उसी को हमने रिमूव करना है, ऐसा फंक्शन हमने क्रिएट करना है। और जो उसको करस्पॉन्डिंग बुक है फ्रॉम द BST, यानी कि जो लाइब्रेरी होगी उससे भी हमने उसको रिमूव करना है ताकि जो उसकी अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट थी पूरी लाइब्रेरी की वो सही रहे। ये आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी मज़ीद। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि implement such a function that took place title as input and returns the book's detail। ठीक है, यानी कि बुक्स की डिटेल से रिलेटेड और उसके टाइटल से रिलेटेड वो सारा कुछ हमें बताए। ठीक है, तो ऐसा सर्च इंजन भी हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। एंड क्रिएट फंक्शन टू लिस्ट ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर हमने उन तमाम बुक्स को लिस्ट करना है। द फंक्शन शुड परफॉर्म इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द BST, यानी कि वो फंक्शन सही से वहाँ पे इन ट्रावर्सल ऑर्डर जो है ना वो वहाँ पे वर्क करे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ BST यूज़ ओनली क्लास। ठीक है, आपने क्लास यूज़ करनी है, जो स्ट्रक्चर का फंक्शन होता है वो आपने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे तो आपकी ID यानी कि यूज़ नहीं होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ID यूज़ कैसे करनी है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजिंग है। सबसे पहला ये है कि आपका ISBN नंबर होना है बुक्स का। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट बुक होगी, ठीक है, जो हमने मैनुअली ऐड करनी है, खुद ऐड करनी है, उसका जो ISBN नंबर होगा वो हमारी व्यू ID होगी। ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। और जो दूसरी ऑलरेडी बुक्स होंगी उनका जो होगा उनकी हमें टेंशन नहीं है, लेकिन जो हम खुद बुक ऐड करेंगे फिर उसको रिमूव करेंगे उसमें हमारी ID होनी चाहिए। और हमारा जो क्लास का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। अभी मैं आपको ना इसके आउटपुट की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस तरह की एक अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट करनी जिसमें क्या होगा, लिस्ट ऑल बुक्स, ऐड अ न्यू बुक, सर्च फॉर अ बुक एंड रिमूव अ बुक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले क्या है, लिस्ट ऑल बुक्स अगर हम देखें तो हमारे पास 2 बुक्स हैं, एक अलादीन है, एक बैड हैबिट्स है। हमने क्या करना है, इसमें एक न्यू बुक्स ऐड करनी। तो हमारे पास जो इंटर
ऐड अ न्यू बुक इंटर टू है, यानी कि टू वाला जो फंक्शन है वो लगाएंगे और हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि जनाब अपनी बुक का टाइटल लिखो और ISBN नंबर लिखो। तो यहाँ पे ये जो ISBN नंबर है यहाँ पे हम अपनी ID लिखेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके देता हूँ ताकि आपको लोगों को समझ आए, ठीक है। अभी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो अच्छा मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल, ठीक है। यहाँ पे कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। कोड को कॉपी करेंगे, DVC++ में चलेंगे और वहाँ पे हम इसको जब परफॉर्म करेंगे ना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। मज़ीद इसमें यह है कि आपको ये समझा दूंगा कि किस तरह से इसमें आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। जब आप चेंजिंग करना सीख जाओगे तो फिर आपको किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉपी किया है, ये DVC+ ने ओपन किया हुआ था, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं रन पर क्लिक करता हूँ। ये मांगेगा मुझसे इसका नेम, मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। बस इतना, ठीक है। अभी मैं इंटर कर दिया। अभी देखें यहाँ पे हमारे पास जो इसकी आउटपुट आएगी उस आउटपुट को हम हमारे पास जो सैम्पल आउटपुट है उसके साथ मैच करेंगे और आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा, साथ साथ करते जाएंगे। तो ये हमारा जो सैम्पल आउटपुट की होगी और जो हमारा इस कोड की आउटपुट आएगी वो, और इसको देख के देखेंगे। अभी देखें यहाँ पे आ गई है, मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको भी यहाँ पे ले चलते हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखें हमारे पास 5 चीज़ें हैं, ठीक है। 5 चीज़ें ऊपर भी हैं, 5 चीज़ें नीचे भी हैं। मैं आपको इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि हमने क्या करना है, इसके अंदर एक न्यू बुक ऐड करनी है, फिर उसको रिमूव करना है, ठीक है। ये बेसिक हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे आया हुआ है ना ऑप्शन, यहाँ पे जस्ट आपने एक लिख के इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करते हो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती है, यानी कि आपके पास जितनी भी लिस्ट होगी लाइब्रेरी के अंदर, जितनी भी बुक्स होंगी वो इस तरह से शो होंगी। यहाँ पे आपको कुछ IDs नज़र आ गई होंगी, ठीक है। ये IDs आपने चेंज कर लेनी है अगर आप करना चाहते हो तो। और यहाँ पे आपने अपनी ID नहीं लिखनी, ठीक है। ये कैसे चेंज करनी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पहले गौर से सुन लें। इस IDs को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये है कि यहाँ पे कुछ एवं लिख देना है आपने, ठीक है। अपनी ID यहाँ पे नहीं लिखनी, ठीक है। ये हो गया पहला फंक्शन। उसके बाद हमने करना क्या है, हमने बात करनी कि हमने एक न्यू बुक ऐड करनी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। जब हम एक न्यू बुक ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, इंटर टू ऐड अ न्यू बुक। तो मैं यहाँ पे 2 इंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी जो बुक का टाइटल है वो क्या है। तो हम ऊपर चलते हैं, अपने कोड में देखेंगे कि हमारे बुक का टाइटल है रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। तो यहाँ पे रिच डैड आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं इसको 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, रिच डैड लिख देता हूँ, ठीक है, एंड पुअर डैड। अभी एक हाथ से टाइपिंग करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये टाइटल आ गया। अभी आपने क्या करना है, इंटर करना है। अभी वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपका ISBN नंबर, ठीक है। ये जो ISBN नंबर है यहाँ पे आपने अपनी ID लिखनी है, जो आपकी रियल ID है, स्टूडेंट ID। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में लिख के देता हूँ, लाइक BC है या MC है, जो भी है, ठीक है। इस तरह से कुछ भी है, ठीक है। वो अपनी रियल ID यहाँ पे लिख के इंटर करना है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये बुक ऐड हो गई है लेकिन हमें पता कैसे चलेगा। तो हम अगेन क्या करेंगे, 1 करेंगे, यानी कि इंटर करेंगे 1, जिससे हमें क्या होगा कि पूरी बुक की लिस्ट शो हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमने इंटर 1 किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमारे पास 2 बुक्स थी, अभी हमारे पास कितनी बुक्स हैं, अभी हैं 3। अलादीन, बैड हैबिट्स एंड रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। ISBN नंबर भी हमारे पास सामने लिखा हुआ है, यानी कि आपकी ID। अब जो हमने करना क्या है वो जनाब, हमने इस बुक को रिमूव करना है। अगर रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 4 का जो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इंटर 4 का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने जस्ट एंड पे जाके ना अपने कोड के 4 इंटर करेंगे और वो जो बुक थी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। वो बुक रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और आप इतना करो तो भी काफ़ी है, ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंटर। अभी देखें आउटपुट सेम आई है, लेकिन एक मिस्टेक हुई है जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी नोट नहीं की होगी, और वो मिस्टेक आपका बेड़ा गर्क कर सकती है। पहले गौर से सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें मैं आपको, यहाँ पे आपने आना है अपने कोड के अंदर और यहाँ पे आपको चेंजिंग नज़र आएगी, ठीक है। अलादीन के आगे जो ID है वो मैंने क्या किया,
BC1 to 9 और बैड हैबिट्स के आगे जो आईडी है वो क्या की है BC1 to 9। अभी मैं यही आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ जो सैंपल हमें दिया हुआ ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी दूसरी आईडीज़ लगी हुई नहीं है बल्कि यही लगी हुई। जो मैं पहले बोल गया कि इनको आपने चेंज करना है तो इनको आपने चेंज नहीं करना। ये देखिए BC1 to 9 इसमें बल्कि इसमें ऊपर में और भी चेंजिंग है, ठीक है। ये जो सेम हमने लिखनी है, ठीक है, इस तरह की सेम हमने लिखनी है। सेम मैं लिख देता हूँ कोड के अंदर, ठीक है। और जो आपने अपनी आईडी लिखनी है वो आपको कोड के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप यहाँ पे अपना कोड के अंदर अपनी आईडी लिखो इसमें अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप अपना आउटपुट निकाल रहे होंगे ना, वहाँ पे आपने इसकी लाजमी लिखनी है, ठीक है। मेन क्या है, जब आप आउटपुट निकाल रहे हो वहाँ पे आप अपनी इसकी लाजमी लिखनी है। लेकिन आउटपुट क्योंकि आपकी जो वो .cpp की फ़ाइल बनेगी ये वाली होनी है बेसिक, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि वो जो आपकी दो आईडीज़ हैं इनको भी सेम रखना है। जैसे ये उधर आउटपुट में है वैसे ही इधर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसको मैं सेट करके ना फाइल में ऐड कर दूंगा जो भी इसमें मज़ीद कमी बेशी होगी। अभी आपने करना क्या है, इसमें आपने कुछ कमेंट्स ऐड करने हैं। कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे देखें मैं डबल स्लैश लगाई और यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखो फर्स्ट, तो जो भी आपकी आईडी, ठीक है। आईडी लिखने के बाद आप यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हो। जैसे मोस्टली यूट्यूबर क्या करते हैं, यहाँ पे डाला होता है सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर पेड सर्विसेज, ये वो, ठीक है। तो ये सारा कमेंट होता है जो कि आपको आउटपुट में ज़ीरो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन वो शो हो रहा होता है, ठीक है, आपकी कोड के अंदर, ठीक है। आउटपुट में नहीं आता ना, उसका कोई तल्लक होता, लेकिन कोड के अंदर शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल बता सकते हो, थोड़ा सा डिटेल में इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि यहाँ पे हमने सी आउट करना है तो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये बुक्स है, यहाँ पे हम रिमूव करेंगे ये वो, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको कमेंट्स की शक्ल में बना के लिख सकते हो। लाइक जैसे हम एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं मैथ के इक्वेशंस में, जैसे कि हम नाउ वी डिवाइड 1 इक्वेशन ओवर 2 इस तरह से, ठीक है। तो उस तरह से आप इसमें भी कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। यही बेसिक चेंजेस होती है और लोग जिनको कोडिंग आती है वो तो इसको मज़ीद भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत होता है, इतना भी बहुत है। आपको ना मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, गारंटी से। लेकिन जस्ट ये है कि आपका आउटपुट सही होना चाहिए। अभी इस आउटपुट में हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो चेंजिंग करनी है वो हमारी है आईडीज़, और ये मैं चेंज करके आपको कोड दूंगा, ठीक है। जो रियल वहाँ पे आईडी है वही यहाँ पे डालूंगा और आपको कोड दे दूंगा, ठीक है। आपने इसको रन करना है, रन करने के बाद अपना इसको चेक करना है, इसमें चेंजिंग करनी है, अपलोड करना है, बस, ठीक है। किसी से पेड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। होप सो आपको समझ आई होगी एंड चैनल को आपने भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने से रुकना नहीं है और आप लोगों ने देखने से नहीं रुकना। तो मुलाकातें होती रहेगी, लेकिन आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो फिर और भी मज़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अल्लाह।